कुछ देर पहले मनजिंदर सिंह सिरसा से बात की है श्वेता ने, वो सुना देते हैं जरा। मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे आप लोग अब सीधा विधायक दल मतलब पहले एलजी से मिलने के लिए पहुंचेंगे सब? नहीं, देखिए विधायक दल के नेता, माफी चाहता हूँ, विधायक दल की नेता जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को बनाया गया, उनके साथ विजेंद्र गुप्ता, हमारे तीनों सीनियर लीडर जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी और भाई परवेश वर्मा जी और हमारे प्रभारी दिल्ली के और हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो साथ में जाएंगे और वो जाकर एलजी साहब के पास अपना विधायक दल की जो आज प्रस्ताव पास हुआ है उसको रखेंगे। सिरसा जी, क्या मंत्रिमंडल के बारे में कुछ कहा गया? अभी कोई चयन? सिर्फ एक ही एजेंडा था, विधायक दल के नेता को चुनना। उसको चुनने की प्रक्रिया में परवेश वर्मा जी को कहा गया था, उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर विजेंद्र गुप्ता जी को कहा गया, उन्होंने प्रस्ताव भी एक ही वही नाम रखा। फिर सतीश उपाध्याय जी को पूछा गया, उन्होंने भी वही नाम रखा। और फिर अपने आशीष सूद जी को कहा गया उसका उद्बोधन करने को। फिर उसके बाद मैंने किया, मेरे बाद राजकुमार जी ने किया, उसके बाद हमारे अनिल शर्मा जी ने किया, ऐसे करके महावर जी ने किया। कोई डिप्टी सीएम नहीं, देखिए हमारे पार्टी नहीं हमारी जानकारी। कल एक ही शपथ ग्रहण होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, कैबिनेट तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन कैबिनेट की फॉर्मेशन तो होगी। लेकिन अभी जो आज विधायक दल का नेता चुना गया है वो सीएम के रूप में रेखा जी चुने गई हैं। उसके बाद पार्टी के साथ बैठ के चर्चा करके जो पार्टी आगे तय करेगी, लेकिन वो तो सबकी होगी, लेकिन वो तय कैसे होगा वो पार्टी तय करेगी। आपके हिसाब से कैसा निर्णय दिल्ली के लिए? नहीं, बहुत, देखिए 3 बातों से बहुत अच्छा है। एक बात, हमें आधी दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का रेखा जी को मौका मिलता है। मोदी जी ने कहा कि मैं 33% विमेन रिजर्वेशन लेके आऊंगा, तो यहाँ तो ने 50% ही कर दी, सीधा लेडीज को दे दिया। दूसरी बात है, मोदी जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रेखा जी जो है वो मुझे लगता है एक बड़ा चेहरा कामयाब होंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा जी। ये प्रवीण खंडेलवाल इस समय हमारे साथ हैं। और आगे का कार्यक्रम क्या? अब एलजी के पास आप लोग जाने वाले हैं? अभी हम यहाँ से सीधे एलजी के पास जा रहे हैं। अच्छा, और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ, तो एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हो गई हैं, ये एक दिल्ली वासी होने के नाते कितनी खुशी? देखिए, मेरी खुशी के तो कई मायने हैं। रेखा गुप्ता मेरी लोकसभा की विधायक है। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और एक महिला को मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि अब हम सबको मिलकर के दिल्ली के लिए काम करना है, हर वो काम करना है जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। पर एक संदेश भी है कि महिला मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश है कि महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने दिल्ली के लिए चुनी है। ये बड़ी बात है और इस निर्णय पर सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, हम सब सांसद बहुत प्रसन्न है। कोई मन मुटाव? किसी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। सबने खूब दिल खोल के निर्णय का स्वागत किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं इस समय। बहुत सारे आप लोग सबके सांसदों के नामों की भी चर्चा हो गई, लेकिन आखिर में जो नाम सामने आया है, आप कितने प्रसन्न हैं इस चॉइस से? नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और दिल्ली वासी और दिल्ली के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत प्रसन्नता हुई है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति के साथ अपना नेता चुना। हम इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को श्रीमती रेखा गुप्ता के रूप में एक महिला मुख्यमंत्री दी है और दिल्ली उनकी लीडरशिप में वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। ये दिल्ली वासियों का भी सपना है और आप हम सभी का ये सपना है। और दिल्ली की महिलाओं की इच्छा थी कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को दिल्ली का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपे, तो महिलाओं को भी बहुत खुशी हुई है। एक सहयोगी, एक साथी के तौर पर आप उनके बारे में क्या कहेंगे दिल्ली को? देखिए, वो पार्टी की शानदार कार्यकर्ता है। वो छात्र संघ की दिल्ली की अध्यक्ष रही, लंबे समय तक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री रही, महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। और 3 बार निगम पार्षद रही हैं। शालीमार बाग से उनकी शानदार जीत हुई है। जी। तो ये तो सभी लोग चाहते थे
और विशेष तौर पर महिलाओं की इच्छा थी कि मोदी जी किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। तो वो इच्छा पूरी हुई है और मैं समझता हूं कि श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली, जैसे मैंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनेगी, दिल्ली खुशहाल बनेगी और दिल्ली प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगी। और जो संकल्प पत्र हमने दिया है, संकल्प पत्र के ऊपर श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उसको अच्छे से अमल में लाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत पहले तो बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी वही धन्यवाद आप लोगों को भी, हमको भी, सबको, कि पार्टी का आज मुख्यमंत्री तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। विधायक दल की बैठक में सबने आपस में ओपिनियन बना के ये तय किया, तो पार्टी का धन्यवाद है। पार्टी में पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक विधि है जिसका कि हम सब सम्मान करते हैं। वन मैन रोल नहीं है यहाँ तो जो है पूरी सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सब लोगों ने मिल के योजना बनाई। मुनीष जी, आप तो उनके साथ पार्षद थे जब से, उन दिनों से लेकर अभी तक के दिन कैसे आप देखते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री बन गई है, पार्षद से सफलता, एमएलए और मुख्यमंत्री? हमें तो काम, कोई भी दायित्व हो, हमें तो काम करना है, दायित्व कोई भी हो, लगातार जो भी पब्लिक के हित में जो भी फैसले हैं, जो पार्टी के फैसले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको लागू करना है और वही गाइड करेंगे। हम तो एक मतलब साथ साथ में चलने वाले हैं, वो हमें गाइड करेंगे और हम काम करेंगे। ये है 1993 के। तो दिल्ली की नई सीएम रेखा है, उनके पति को आप सुन रहे थे और उनका ये मानना है कि पार्टी में नेतृत्व की तरफ से राह दिखाई जाएगी और उस पर वो आगे बढ़ेंगे।